Hello guys, good morning. I am Ashok Kumar Chola from GSS Dhandan Sikar, Rajasthan. This is my first video. राजस्थान में स्माइल 3 के अंतर्गत ऑनलाइन क्लासेज चल रही है जिसमें विद्यार्थियों को वीडियो भेजे जाते हैं और वर्कशीट भेजी जाती है। हम बुक्स के बारे में भी एक्सप्लेन करेंगे, डिस्कशन करेंगे, सिलेबस के बारे में बताएंगे एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, लेकिन वो सब वीडियो बहुत बाद में डाले जाएंगे। पहले से मैं लेट हो गया हूँ। 14 जुलाई को एक वीडियो डाला गया था जिसमें वर्कशीट भी डाली गई थी। अब प्रॉब्लम यह है कि बच्चे क्वेश्चन देख लेते हैं लेकिन आंसर के लिए बार बार व्हाट्सएप मैसेज करते हैं कि सर हमें आंसर का पता नहीं। तो उनके सॉल्यूशन के लिए मैंने यहीं से स्टार्ट किया है कि सबसे पहले जो वर्कशीट आई थी उसका सॉल्यूशन, उसके बाद में अगली 15 जुलाई को आई थी, फिर 19 को, 20 को। ये भोली का फर्स्ट पार्ट है। पहला क्वेश्चन था आपका, व्हाट वाज द ओरिजिनल नेम ऑफ भोली, कि भोली का असली नाम क्या था। तो भोली का असली नाम सुलेखा था। आप चाहो तो शॉर्ट में केवल सुलेखा लिखो, आपका काम बन जाएगा, या फिर पूरा लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो द ओरिजिनल नेम ऑफ भोली वॉज सुलेखा। अब कैसे हमें हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करना है, क्वेश्चन में से क्या नोट करना है, ये सब चीज़ें हम बाद में सिखा पाएंगे। अभी हम शॉर्ट कट तरीके से चल रहे हैं कि आपका होमवर्क पूरा हो जाए, आपका भी काम बन जाए और हमारा भी काम बन जाए। द ओरिजिनल नेम वाज ऑफ भोली वाज सुलेखा। आप चाहते तो केवल सुलेखा भी लिख सकते थे। अगला क्वेश्चन था वर्कशीट के अंदर कि वाई डिड सी रिमेन ए बैकवर्ड चाइल्ड, कि वह एक पिछड़ी हुई लड़की कैसे रह गई। तो कुछ पार्ट क्वेश्चन में से नोट कर रहा हूं मैं। सी रिमेन, डिड आया था इसलिए मैं रिमेन का रिमेन कर रहा हूं। सी रिमेन ए बैकवर्ड चाइल्ड बिकॉज सी हैड fallen off the cot on her head when she was 10 months old. Perhaps it had damaged some part of her brain. वैसे क्या है, स्क्रीन के ऊपर स्क्रीन शेयरिंग के द्वारा ये क्वेश्चन सीधे प्रिंटेड लिए जा सकते हैं। मेरा फर्स्ट वीडियो ही है, थोड़ा टाइम लगेगा, तो यहाँ ज़्यादा स्पेस नहीं था। मैंने पहले क्वेश्चन लिखे थे, अब मुझे आंसर लिखना पड़ रहा है, ज़्यादा स्पेस था नहीं, तो इतना तो मैंने यहाँ नोट कर दिया। सी रिमेन ए बैकवर्ड चाइल्ड बिकॉज, अब इतना तो कोई दिक्कत है नहीं, क्वेश्चन में से ही नोट किया है, केवल रिमेन का रिमेंड किया है। बिकॉज से जोड़ दिया क्योंकि वाई का क्वेश्चन था। सी हैड फॉलन ऑफ द कॉट, कि वह चारपाई से गिर गई थी। ऑन हर हेड, यानी अपने सिर के बल। वैन सी वॉज 10 months old, जब वह 10 महीने की थी। परहैप्स, और शायद, इट हैड डैमेज सम पार्ट ऑफ हर ब्रेन, इसी से उसके कोई ब्रेन की, मस्तिष्क की थोड़ा डैमेज हो गया, नुकसान हो गया। अगला क्वेश्चन था व्हाट एज सी गोट एन अटैक ऑफ स्मॉल पॉक्स, कि उसके स्मॉल पॉक्स, छोटे छोटे जो चेहरे पे दाग पड़े थे, वो किस उम्र में पड़े थे। सी गॉट an attack of smallpox when she was 2 years old, जब वो 2 साल की थी तो उसके स्मॉल पॉक्स चेहरे पे पड़ गए थे। अगला क्वेश्चन था चौथा वर्कशीट के अंदर 14 जुलाई का कि वाई डिड भोली टॉक वेरी लिटिल, भोली बहुत कम क्यों बोलती थी। वाई का क्वेश्चन है तो हमें बिकॉज से ऐड करना है, डिड है तो वो आपकी सेकंड फॉर्म करनी है। पहले क्वेश्चन में से नोट कर रहा हूँ, भोली टॉक्ड, टॉक का हो गया टॉक्ड, वेरी लिटिल कि बहुत ही कम बोलती थी।
बिकॉज ऑफ हर स्टैमरिंग। या ड्यू टू हर स्टैमरिंग, हकलाती थी। यू नो सी लर्न टू स्पीक व्हेन शी वॉज 5 years old। उसने बोलना भी तब सीखा था जब वो 5 साल की थी। फाइनली सी लर्न देन शी स्टैमर्ड, और जब सीखा भी तो हकलाने लग गई। यही कारण था कि वो बहुत कम बोलती थी। तो भोली टॉक्ड वेरी लिटिल बिकॉज ऑफ हर स्टैमरिंग, या बिकॉज ऑफ स्टैमरिंग, या ड्यू टू हर स्टैमरिंग, या बिकॉज ऑफ हर स्टैमरिंग हैबिट, आप कुछ भी कर सकते हो। दूसरा, आपने जितना होमवर्क कर लिया है, शॉर्ट में किया है, लॉन्ग किया, आप उसमें कटिंग नहीं करेंगे। यहाँ पे समझ लीजिए आपने जो किया है ठीक है, उसमें कोई करेक्शन नहीं। आगे जैसे जैसे वर्कशीट आती जाएगी हम आपको भेजते जाएंगे और आपको उसके अकॉर्डिंगली कर लेना है। अगला क्वेश्चन था, हाउ मैनी चिल्ड्रन डिड रामलाल हैज। ये भी हम कभी और डिस्कशन करेंगे कि जैसे आप डिड देख रहे हो, हैज देख रहे हो, तो यहाँ पे जो हैज है वो हेल्पिंग वर्ब का रोल प्ले नहीं कर रहा है। यहाँ हैज है वो बी वर्ब का है, वर्ब के रूप में ही इस्तेमाल हो रहा है, बी के रूप में इसका यूज हो रहा है। हाउ मैनी चिल्ड्रन डिड रामलाल हैज, कि रामलाल के कितने बच्चे थे। रामलाल डिड हैड, यहाँ पास्ट में पूछा था तो बी वर्ब का हैज का है वो हैड हो जाएगा। रामलाल हैड 7 चिल्ड्रन। ये 14 जुलाई की फर्स्ट वर्कशीट थी। उसके ही अगले दिन भोली पार्ट 2 आया था और वर्कशीट भी आई थी। अब अगर आप चाहते हो, क्योंकि खुद का जो टीचर होता है वो टीच करता है, पढ़ाता है, तो वो आसानी से समझ में आता है। बार बार ये शिकायत भी आ रही थी कि सर हमें समझ नहीं आता, समझ नहीं आता। क्लास में तो मैं वीडियो क्या पूरी की पूरी फिल्म बना देता था। आगे भी उम्मीद करते हैं कि 2 अगस्त से क्लासेज स्टार्ट होने जा रही है तो हम अच्छे से टीच कर पाएंगे। तो आप चाहते हो कि मैं हर टॉपिक पे, सिलेबस पे, बुक्स पे, एक्सप्लेनेशन पे, सब पे मैं कंटेंट आपको डिलीवर करूं, तो पहला काम है चुपचाप सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सबको बताइए, और मुझे लगेगा कि हाँ बच्चों को पसंद आ रहा है, वो फॉरवर्ड कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो, मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा, मुझे आपकी ओर से एक रीइंफोर्समेंट मिलेगा, तो मैं ज़्यादा वर्क कर पाऊँगा। अब देखते हैं 15 जुलाई का। ये लीजिए आपकी स्क्रीन पे आ गया है 15 जुलाई का वीडियो भेजा हुआ है। मेरे पास केवल वर्कशीट है जिसमें 5 क्वेश्चन आए थे, जिसमें आपको होमवर्क करने थे। अच्छा, पीछे वाला जो आपने देखा है, आप चाहो 14 जुलाई का तो ये स्क्रीनशॉट ले सकते हो। स्क्रीनशॉट लेने के बाद में आप आराम से क्वेश्चन कर सकते हो। लास्ट में मैं इसके लिए भी स्क्रीनशॉट के लिए साइड में हट के आपके लिए जगह बना दूंगा। 15 जुलाई का जो वर्कशीट था उसमें फर्स्ट क्वेश्चन था, वाई वाज रामलाल वरीड अबाउट भोली, कि भोली को लेकर रामलाल चिंतित क्यों था। वाई का क्वेश्चन है, बिकॉज से ऐड करना है। रामलाल वॉज वरीड अबाउट भोले because she had neither good looks nor intelligence। अब ये स्पेस की समस्या आ रही है। अगर मैं पहले क्वेश्चन लिखता तो उसमें वीडियो में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता था। क्वेश्चन मैंने पहले ही तैयार कर लिए, धीरे धीरे करूँगा तो ये स्पेस की ये हो सकता है प्रिंटेड मटेरियल आपके सामने शो हो तो वो सब उसमें इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। वाई वाज रामलाल वरीड अबाउट भोली, भोली को लेकर रामलाल चिंतित क्यों था, तो रामलाल वाज वरीड अबाउट भोली, इतना क्वेश्चन में से हुआ है। ये हमने कंजक्शन ऐड कर दिया, बिकॉज कि चिंतित था क्योंकि सी हैड नाइदर गुड लुक्स, ना तो वह सुंदर थी, कोई अच्छा चेहरा था, नॉर इंटेलिजेंसी, और ना ही उसमें कोई बुद्धि थी। अगला क्वेश्चन था, व्हाई डिड द तहसीलदार साहब कम टू द विलेज,
तहसीलदार गांव क्यों आए? तो क्वेश्चन में से ऐड कर लेते हैं, द तहसीलदार साहेब, डिड है तो कम का केम हो जाएगा, केम टू द विलेज टू परफॉर्म ओपनिंग सेरेमनी ये लास्ट में वाई है, ऑफ प्राइमरी स्कूल फॉर गर्ल्स, कि रामलाल जी के गांव में एक प्राथमिक विद्यालय का उद्घाटन होना था जो कि लड़कियों के लिए बना था, उसका उद्घाटन करने के लिए वो आए थे। द तहसीलदार साहब केम टू द विलेज टू परफॉर्म ओपनिंग सेरेमनी ऑफ प्राइमरी स्कूल फॉर गर्ल्स, जो कि लड़कियों के लिए बना था। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डिड द तहसीलदार आस्क रामलाल टू डू? तहसीलदार रामलाल जी को क्या करने के लिए कहते हैं? द तहसीलदार डिड है और आस्क आया तो आस्क की सेकेंड फॉर्म कर देंगे, आस्क्ड रामलाल टू, क्या करने के लिए। अब डू के बाद में जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है उससे आपका आंसर स्टार्ट कर देना है। द तहसीलदार आस्क्ड रामलाल टू सेंड हिज डॉटर्स टू स्कूल, यानी तहसीलदार जी ने एक ही बात कही रामलाल जी से कि आप अपने बेटियों को स्कूल भेजें। अगला क्वेश्चन था, हु वाज एडमिटेड टू द स्कूल? स्कूल में एडमिट से ही बनता है एडमिशन, कि विद्यालय के अंदर किसका दाखिला किया गया, कौन था। हु का क्वेश्चन है, वो एक पर्टिकुलर पर्सन, कोई एनिमल हो सकता है, उसका एक नाम ही आपको लिखना होता है, या फिर हु को हटा के पूरा का पूरा कॉपी कर देना है। हु वाज एडमिटेड टू द स्कूल, स्कूल में किसका एडमिशन करवाया गया, भोली का। अगर आप भोली लिखते हो तो आपका काम बन गया, पूरा कॉपी करो तो कॉपी भी कर सकते हो कि भोली वॉज एडमिटेड टू द स्कूल। लास्ट क्वेश्चन है, एट व्हाट एज भोली वॉज सेंट टू स्कूल, कि भोली को कितने साल की उम्र में स्कूल भेजा गया। भोली वॉज सेंट टू स्कूल व्हेन शी वॉज 7 years ओल्ड, जब भोली 7 साल की थी तब उसको स्कूल भेजा गया। अब आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थैंक यू। अगले वीडियो के लिए मिलेंगे अपन कल।